वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस ये इक्वल है 6 सेंटीमीटर, हाइट है h, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना है इस सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइज 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट जो है 7 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/3। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6 और ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 और ये इक्वल हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें जो है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू जो दी हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई हाइट जो है वो 12 है। तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7 और 7.5 जा 3.5। तो ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4 और ये इक्वल हो जाएगा 38.5। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यूब और ये इक्वल होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस रेडियस और स्लांट हाइट के हेल्प से इस कोनिकल वेसल्स की हम हाइट को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है L, ये इक्वल होता है √r² प्लस h²। L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो 25 ये इक्वल हो जाएगा R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो एच स्क्वायर ये इक्वल हो गया 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो एच का स्क्वायर हो गया 576। एच ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 576 और ये इक्वल हो जाएगा 24 के। तो एच की वैल्यू हमारी 24 आ गई। तो अब इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7, तो 7 × 7 और प्लस एच की वैल्यू 24। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 के। अब ये इक्वल हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर जो आया ये कैपेसिटी इसकी सेंटीमीटर क्यूब में आई है। इसकी कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1232 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा लीटर में और ये इक्वल होगा 1.232 लीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट ये इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट ये है 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की हेल्प से हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो फार्मूला जो है स्लांट हाइट ये इक्वल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे स्लांट हाइट जो है ये 13 दिया हुआ है, तो 13 ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 13 का जो स्क्वायर है 169 और 12 का स्क्वायर 144, ये इक्वल हो जाएगा 25 के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आर हमें पता चल गया, तो इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 × 5 और एच की वैल्यू 12 है। अब ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 2200/7 मल्टीप्लाई 1/1000, तो ये 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 22/70 लीटर। इक्वल हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 235 और इधर 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/35 लीटर। और यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर
If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. Use pi equal to 3.14. अब यहाँ पे जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं. पाई की वैल्यू एंड पाई इक्वल टू हमें जो यूज करना है 3.14. हाइट जो गिवन है एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम है वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. और इसका हमें जो फाइंड करना है वो रेडियस फाइंड करना. अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू, हाइट, वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 1570, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू जो हमें यूज करना है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर और एच की वैल्यू हमें 15 दिया हुआ है तो ये इक्वल हो जाएगा 1570 इक्वल टू 3 5 जा 15. अब ये इक्वल हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1570 आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 15.70. आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 1570. इससे कैंसिल हो जाए तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100. तो आर की वैल्यू आ गई यहां से, ये इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड करना था. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 की. इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. अब यहाँ पे जो हमें कोन दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है और इसके डायमीटर को फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं. हाइट h की वैल्यू h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और हमें गिवन है वॉल्यूम ये इक्वल है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के. अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 48 पाई, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर और एच की वैल्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर की वैल्यू. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 48 पाई, ये इक्वल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48, ये इक्वल हो जाएगा 3 आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 3. 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और ये इक्वल है 4 का स्क्वायर 16 होता है तो आर की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई आर. अब यहाँ पे आर की वैल्यू 4 आई है तो ये इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड करना था तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. एक कोनिकल पिट of top diameter 3.5 meter is
12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो यहाँ पे जो हमें इसका डायमीटर दिया है कोनिकल पिट का वो है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। तो डी हमें गिवन है, ये है 3.5 मीटर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो हमारा रेडियस आर इक्वल हो जाएगा 1.75 मीटर। ये हमारा रेडियस हो गया इस कोनिकल पिट का। और इसकी जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है 12 मीटर डीप। अब इस पिट का हमें कैपेसिटी निकालना है, वो भी किलो लीटर में। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1.75 का स्क्वायर और हाइट जो है इसकी 12, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7, पॉइंट ले जाएगा 7 2 जा 14, 3 5 7 5 जा 35.25। तो ये इक्वल होगा 22 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 4 और ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 1.75 और 0.25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ये इक्वल हो गया 38.50 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, ये इक्वल होता है 1000 लीटर के, 1000 लीटर के। तो यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम है वो किलो लीटर में बताना है। तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट ये आ गया 38.50 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये हो जाएगा लीटर। ये इक्वल हो जाएगा 38500 लीटर के। अब इसे हमें किलो लीटर में बताना है वॉल्यूम को, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38500 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा किलो लीटर। 30 है, यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब if the diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, find। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है सबसे पहले वो नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम दिया है राइट सर्कुलर कोन का। तो V की वैल्यू जो दी हुई है वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर दिया है बेस का, वो D की जो वैल्यू दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू हो जाएगी D/2 और ये इक्वल हो जाएगा 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें R की वैल्यू पता चल गई और हमें वॉल्यूम पता है। तो हमें इसके निकालना है हाइट कोन का।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 9856, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच, ये हमें फाइंड करना है। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 9856 इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो एच की वैल्यू जो होगी, ये एच इक्वल हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाई 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। इसे हम 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 1 जा 14 और 14 7 जा 98, 0 56, 14 4 जा 56, ये इक्वल हो जाएगा 704 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2। अब इसे 22 से डिवाइड करेंगे, तो 22 1 जा 22 और 22 3 जा 66। अब यहाँ पे 44 बचेगा, तो 22 2 जा 44, तो ये 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो h की वैल्यू आ गई हमारी 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो L की वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला है, L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 48, तो 48 का स्क्वायर। तो L जो इक्वल हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर जो होता है वो 2304, और ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2500। तो L की वैल्यू जो आ गई हमारी, ये आ गई 2500 रूट में जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 50, तो L की वैल्यू आई 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये इक्वल होता है पाई आर एल। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू जो है वो 14 सेंटीमीटर, और एल अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 2200
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्रायंगल ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. अब यहाँ पे जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 12 सेंटीमीटर और एक साइड 13 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रायंगल को हम 12 साइड के हाइट को लेते हुए इसको राउंड में घुमाएंगे, तो जो हमारे पास सर्कुलर कोन बनेगा वो उसके वॉल्यूम को हमें यहाँ फाइंड करना। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है हाइट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस होगा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इससे हम वॉल्यूम को निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई, r की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर और हाइट जो है वो 12 है, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा पाई और 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ट्रायंगल ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question 7 and 8. अब इस क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन 7 है जिसमें इस ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर साइड से मूव किया गया था। अब यहाँ पे जो इसका बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ट्रायंगल की। हमें जो गिवन है इससे जो हमारा कोन बनेगा उसकी जो हाइट होगी यानी h की वैल्यू वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और जो इस कोन का रेडियस होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r की वैल्यू जो है 12 है, 12 इंटू 12 इंटू हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये इक्वल हो जाएगा 12 4 जा 48 और 48 5 जा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया जब हमारा जो है रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब हमें जो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने वॉल्यूम निकाला कोन का और इस वॉल्यूम का रेशियो निकालना, तो वॉल्यूम जो है क्वेश्चन 7 का ये है हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और जो वॉल्यूम है क्वेश्चन 8 का ये है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 8 का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो V7 अपॉन V8 ये इक्वल हो जाएगा 100 पाई अपॉन 240 पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन
24, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5/12। तो रेशियो जो होगा हमारा V7 रेशियो V8 ये इक्वल हो जाएगा 5/12 के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए हिप ऑफ widths is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume. And heap is to be covered by canvas to protect in from rain. Find the area of the canvas required. यहाँ पे हमें जो हिप है विड्थ का, उसका वॉल्यूम निकालना है और उसको कवर करने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड करना है। जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट करते हैं। डायमीटर D इक्वल टू 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। इसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस ये हो जाएगा D/2 इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5.25 मीटर। ये रेडियस आ गया। और इसकी जो हाइट दी हुई है h की वैल्यू ये है 3 मीटर। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हिप, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। r की वैल्यू 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 3, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 जा 49 और 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 0.75। तो ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25 मीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। अब एरिया निकालना है हमें कैनवास का, जो इसे कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ये इक्वल हो जाएगा πr/l। अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो एल का स्लांट हाइट फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर की वैल्यू 5.25, तो 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट जो है वो 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी, एल इक्वल टू अंडर रूट 5.25 का जो स्क्वायर है 27.5625 प्लस 9, एल ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 36.5625 मीटर। तो एल ये इक्वल हो जाएगा। तो जब बच्चों हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, रूट 36.5625 इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में 36 है, तो लेफ्ट में हमारा 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। और जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा 6.04 मीटर
के अराउंड में आएगा, क्योंकि पॉइंट के 2 प्लेस तक हम यहाँ पे इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.04 मीटर, ये स्लांट हाइट आ जाएगी। तो हमारा जो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड है उसका कर्व सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारा 5.25 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 6.04 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 7 जा पॉइंट लगा लेंगे, 7 7 जा 49, तो 52 है तो 3 5 35, तो 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 6.04 मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.3 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।